क्या है आप लोग आज मनुस्मृति दहन दिवस के दिन चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी है उनके अलावा भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह उनका पुतला दहन किया, क्यों? इसलिए कि हम लोग पुतला दहन ये दोबारा कर रहे हैं। हम लोग सगना मोड़ पर भी हम लोग किए थे सारे मिलकर, लेकिन आवाज़ उनके कान से गूंगा बड़े हो गए हैं ना। और फैशन जो बोल रहे थे, जो फैशन है ये फैशन नहीं है साहब, फैशन नहीं है। हम लोग का मान सम्मान और स्वाभिमान है बाबा साहब, और बाबा साहब के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफ़ी मांगना होगा, इस्तीफा देना होगा, उनको जेल भी जाना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ रोड पर उनका जेल भेजेंगे। सरकार है, देखिए जेल भेजने के बाद जहाँ तक कर रहे हैं, पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं और बैठकर अब जब आंदोलन होगा ना सारे लोगों का, बहुजन समाज का, तो खुद ब खुद उनका टिकट कटने वाला है और कट ही जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि हार उनको निश्चित है? बिहार में एकदम आने वाला है, एकदम भाजपा की हार होगी, होगी भाजपा की हार। ऐसा रवैया एकदम करेंगे। चिराग पासवान का आप लोग क्यों जलाए? वो तो दलित के नाम पर गूंगे पहाड़े बन के बैठे हैं ना, दलित के नाम पर कहाँ कुछ करते हैं, तो आदमी क्या करेगा? उनका पुतला तो जलाना ही स्वाभाविक है। आज मनुस्मृति दहन दिवस था, मनुस्मृति जलाना चाहिए, लेकिन आप लोग फिर से जब पुतला फूका गया था, फिर से एक बार उसी व्यक्ति का पुतला फूका जा रहा है जिस व्यक्ति का आप लोग ऑलरेडी फूक चुके हैं, क्यों? इसलिए देखिए हम लोग अपना पार्टी संगठन है, हमारा काम कर रही है, हम लोग करेंगे ही जब तक उनका कुछ निर्णय नहीं आता है, खुले रूप से खुले तौर पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं पार्लियामेंट से आकर, तब तक हम लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। बहुजन समाज के हमारे नौजवान क्या, हम लोग महिलाएं भी रोड पर आएंगी। यानी आपका कहना है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक आप लोग पुतला दहन करते रहिए? माफी मांगे, इस्तीफा दें अपना, गृह मंत्रालय छोड़े, पार्लियामेंट छोड़े, मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं और स्वर्ग के लिए लाइन नंबर में आगे रहें, स्वर्ग उनको प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा जल्दी। अब लाइन में रहेंगे तो सबसे पहले उनको ना मिलेगा भाई, है? मनुवादी लोग का यही विचारधारा है, दलितों को वहाँ दलितों को पिछड़े को दबा कर रखना। और अपना वो मनुस्मृति हमने जलाए है ना, बाबा साहब क्यों जलाए थे? बाबा साहेब मनुस्मृति में महिलाओं के लिए तो और इतना गंदा टिप्पणी और अंकित किया गया था, जो आपके सामने कैमरे के सामने बोलने में हमको बहुत शर्म आता है। और इसलिए हम लोग मनुस्मृति, पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था उस समय, जहाँ तालाब पर गाय भैंस जानवर के लिए पानी पीने का अधिकार था, वहाँ पर इंसान को पानी पीने के काबिल नहीं छोड़ा था वो लोग, और नहीं जाने देता था। क्या कि अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा जितने लोग हैं उतने महिलाओं के लिए तो खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत गंदे टिप्पणी किया गया है ना। और इसलिए हम लोग बाबा साहब का समर्थन, बाबा साहब जो कार्य किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, और इसलिए हम लोग भी उन्हीं के याद करके उन्हीं के अच्छे में हम लोग मनुस्मृति जलाने के काम किए। हाँ चलिए, बना लिया पुतला दहन का भी। देखिए हम लोग का शौक नहीं लगा हुआ है साहब रोड पर आने का या पुतला दहन करने का, ठीक है ना, लेकिन ये लोग जो हैं साहब लोग, ये लोग हिटलर शाही सरकार चला रहे हैं, ठीक है ना। वो जमाना गया जो हिटलर शाही चलता था, अब चलने वाला नहीं है। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ के SC ST OBC जो 85% है वो जाग चुका है, और ये बाबा साहेब के लिए हंसते हंसते कितने फांसी पर चढ़ गए, और हम लोग भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब सदन में बाबा साहेब को अपमान कर रहा था तो अमित शाह का तेवर देखने में लग रहा था कि लगता है कि हिटलर के वंशज हैं क्या, ऐसे देखने को लग रहा था, ठीक है ना। उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, इस्तीफा देने पड़ेगा, चाहे जिस साल में इस्तीफा दें। सफाई दे चुके हैं, ठीक है ना, तो सफाई दे चुके हैं। सफाई देने से क्या होगा साहब? हम भी किसी को गर्दन काट दे, सफाई देंगे तो लोग मान जाएगा? क्या होगा? सॉरी बोल देंगे तो मान जाएगा क्या? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सत्ता किसी बाप का नहीं है, कुर्सी किसी बाप का नहीं है, जनता का है। जनता वहाँ भेजा है, जनता उसको उतारेगी जब माफ़ी नहीं मांगेगा तो, ठीक है ना। हाँ, जनता उतारेगी। इसका असर क्या बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 में, हाँ, उसका असर दिखने वाला है? उसका असर बिल्कुल दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। और यही नहीं, आपको हर जगह मतलब पूरा भारत
में जनता उग्र हो चुका है और हर जगह आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि 2020 है 2025 है, उसमें अमित शाह जाएंगे, हर तरह से जाएंगे। मतलब उनका हार होने वाला है जी, हर सब जगह से हार होने वाला है। क्या कहेंगे? पुतला बार बार दहन कर रहे हैं आप लोग भी क्या फैशन बना लिए? फैशन नहीं है। देखिए, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब के अपमान करने वाले को हम लोग बख्शने वाले नहीं। जब तक अमित शाह नेशनल टीवी पर, नेशनल चैनल पर आ करके बहुजन समाज के लोगों से माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक ये आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा, जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा जब तक माफ़ी नहीं मांगता। माफी मांगने से क्या होगा? माफ़ी मांगना होगा उसको। माफ़ी मांगने के बाद ही हम लोग चैन के सांस लेंगे, क्योंकि बाबा साहब संविधान को देने वाले लोग हैं। देश संविधान पे चलता है और संविधान लिखने वाले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी अमित शाह ने किया है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया है, हम बाबा साहब से बड़े हैं। कतई नहीं, भगवान बाबा साहब से बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ, इस देश में संविधान लागू हुआ। उसके पहले इस देश में 33 करोड़ देवी देवता था, ठीक है। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद तमाम 33 करोड़ देवी देवता को ऐसा नसबंदी कर दिए कि दूसरा भगवान पैदा भी नहीं लिया। इसलिए इस देश में भगवान अगर बहुजनों का है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अमित शाह को माफी मांगना बिल्कुल मांगना पड़ेगा अमित शाह को माफी। बैक फुट पे आएगा 2025 के चुनाव में, हम लोग उसको बैक फुट पे ला करके रखेंगे। झुकना पड़ेगा उसको। मंत्री है रिस्पेक्ट से। गृह मंत्री देखिए, बीजेपी में जितने लोग जाते हैं ना, दूध के धोयल हो जाते हैं। वो तरीफ आ रहे हैं गुजरात से, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग मीडिया चलाते हैं, आप लोग को सारी जानकारी है कि कैसे तरीफ आ रहे हैं वो। अमित शाह तो बाबा साहब के खिलाफ कोई टिप्पणी ही नहीं करता, वो तरीफ आ रहे, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने टिप्पणी। उसको संविधान पढ़ना चाहिए था कि जो गृह मंत्री हैं कह रहे कि संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान अगर पढ़ा होता तो यूपी के चुनाव था एक बार, समझे, और इंटर के बाद कह रहे थे कि IIM में एडमिशन करा लीजिए। कौन पढ़ा लिखल आदमी बोलता है? कहीं सुने हैं कि इंटर के बाद IIM में एडमिशन करा लो? पढ़े लिखे लोग का काम है। इंटर के बाद BA में एडमिशन कराएगा। अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं होता तो संविधानिक जगह पे बैठ करके असंविधानिक का शब्द का प्रयोग करता है बाबा साहब के खिलाफ, जिन्होंने संविधान लिखा और देश संविधान पर चलता है। पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब के बड़ा मानते हैं ना भगवान को, इसलिए वो भगवान के नाम दिए। क्या बोले आप? बाबा साहब के वो बड़े मानते हैं ना। बाबा साहब को बड़ा मानते हैं भगवान से भी। कौन? अमित शाह। बाबा साहब को भगवान से बड़ा अगर मानता अमित शाह तो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। फैशन की